कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिरदारी हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप क्या पता लगाएंगे कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? तो चिल्ड्रन, पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, क और ख। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा बता रही हैं कि जिस टाइम मेरा जन्म हुआ था उस टाइम भारत के अंदर लड़कियों की कंडीशन अच्छी नहीं थी। जब भी घर में लड़की पैदा होती थी तो मातम मनाया जाता था, कोई भी खुश नहीं होता था। लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो घर में सब खुश हुए थे। तो इसमें हमको दो क्वेश्चन का आंसर देना है, क और ख। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? उस समय लड़कियों की दशा बहुत खराब थी। लोग बस लड़के चाहते थे और ऐसा भी होता था, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? क का आंसर है उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी, 1 पॉइंट। प्रायः उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था कई बार, और अगर नहीं भी मारा जाता था तो उनको एक बोझ समझा जाता था, बर्डन समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम मतलब सब लोग मायूस हो जाते थे, डिसअपॉइंट हो जाते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब ये भी नहीं है कि अब यार ये पैदा हो गई है या अब ये घर में बच्चा है तो इसको अच्छे से पढ़ाओ दिखाओ, नहीं। और छोटी उम्र में ही उनकी शादी यानी विवाह कर दिया जाता था। नेक्स्ट, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थिति? चिल्ड्रन, अगर आज की बात करें तो आज की डेट में तो लड़कियां हर क्षेत्र में देख लो आप, लड़कों के साथ चल रही हैं या लड़कों से आगे चल रही हैं। तो कैसे लिखोगे? आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्त्रियां थोड़ी बदल गई हैं, अब तो चीजें बदल चुकी हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते। आप देखो, आपकी सिस्टर होगी, आप भी शायद उसी स्कूल में जा रहे होगे और आपकी सिस्टर भी उसी स्कूल में जा रही होगी, है ना। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़के का। आपने देखा होगा, घर में लड़की पैदा हुई है, आपकी कजिन सिस्टर पैदा हुई है, तो खूब भाई साहब जश्न मनाया जा रहा है, खूब पार्टीज हो रही है ना, रील्स बनाई जा रही हैं। तो लड़का पैदा हो रहा है तो भी उत्साह, लोग खुश हो रहे हैं, और लड़की पे भी। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है। शहरों क्या, यहाँ तक कि आजकल तो गाँव की लड़कियां भी खूब आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। आज भी लड़कियों की भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद ही कई बार लोग आज भी गांवों में, रूरल एरियाज में या कई जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है कि उनको मार दे रहे हैं, या जन्म से पहले ही पता लगा लिया कि भाई गर्भ में लड़की पल रही है तो उसकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट, लेखिका उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका उर्दू और फारसी क्या होती है? एक लैंग्वेजेस होती है, इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। जब मौलवी साहब उसे उर्दू फारसी पढ़ाने आते थे तब वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखिका क्या बताती है उनकी मां के बारे में? कि लेखिका महादेवी वर्मा की जो मां थी, ठीक है, वो हिंदी बोलती थी, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, संस्कृत भाषा भी जानती थी, गीता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी, और मीरा के पद जो है वो पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? एक्चुअली हुआ यह था कि जो नवाब साहब थे वो मुस्लिम थे और लेखिका की फैमिली हिंदू थी। लेकिन वो दोनों इतने प्यार से रहते थे, दोनों फैमिलीज, दोनों के घर जो भी फेस्टिवल्स होते थे दोनों साथ में सेलिब्रेट करते थे। कभी उनको लगा ही नहीं कि ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रही है, लोगों में भाईचारा कम हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आज की डेट में तो भाई वो सपने जैसा। तो आंसर कैसे लिखोगे? जवारा के नवाब मुस्लिम धर्म के थे और लेखिका का परिवार हिंदू था। फिर भी दोनों परिवार सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन आज का समय बदल गया है, लोग आज हिंदू मुस्लिम करने लग गए हैं। इसलिए के बाद जवारा से लेकर और यहाँ तक जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा कहा। ये पूरा क्वेश्चन से ही हमने कॉपी कर दिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। किसकी स्थिति पुराने समय में अच्छी नहीं थी? किसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी? बॉयज की, गर्ल्स की, मैन की,
या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।